तो आई एम इनविजिबल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में कहा जैसे हमारा मेक टचन आता ना वही से चाउस वर्ल्ड में आते ही आसमान से इसकी ओर अटैक करने के लिए आ जाता है और ये भी जाता है सामने से डर के मम्मी रे भैया अटैक क्या है। तो ये भी एक बड़ा जोरदार मुक्का यहाँ पे चला देता है। जो मुक्का यहाँ पे भाई ऐसा था, लेकिन चेन को लगता है कि शायद भाई मेरा मुक्का उस अटैक को संभाल नहीं पाएगा, फट के चालू हो जाती है। सिस्टम से कहता है भाई सिस्टम मुझे वापस से पहुंचा दे, तो सिस्टम उसको वापस से टेलीपोर्ट करके पहुंचा देता है। लेकिन वो जैसे वहां से निकलता है ना, इसका मुक्का जाता है और अटैक को लगता है और अटैक की धजिया यहाँ पे उड़ जाती है। हाँ, अटैक की धजिया यहाँ पे उड़ जाती है और जो अटैक आ रहा था ना बेसिकली जांग फैमिली पे अटैक रहा था, वही फैमिली जिसके अंदर हमारे चेन के ऊपर मिशन मिला था। हाँ, तो फैमिली को जो लोग यहाँ पे देखते हैं ना, देख के खुश की वो अटैक खत्म, यानी भाई अटैक खत्म। और अटैक पक्का हमारे जो फैमिली के लीडर यहाँ पे थे ना, लीडर ने हटाया होगा वो अटैक। यहाँ पे सैंड सेवन नाम का जो गैंग है ना, उस गैंग के ग्रेट एल्डर का अटैक यहाँ पे था, जो कि बड़े पावरफुल यहाँ पे थे, 7th स्टेज पे थे। तो पक्का हमारे जो लीडर है ना, वो भी 7th स्टेज पे यहाँ पे जा चुके रहेंगे। बल्ले बल्ले लीडर की जय हो यार। चलो जल्दी से हम लोग पार्टी वार्टी का अरेंजमेंट यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है लीडर पे, उसके पास भी खबर आती कि भाई कांग्रेचुलेशन, आप तो 7th स्टेज पे जा चुके हो। ये कहता भाई किसने ऐसा बोला? ये सारे फैमिली वाले मुझे यही कह रहे भाई कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं 7th स्टेज पे चला गया, मुझे छोड़ के और सबको मालूम है। वाओ। तो सामने से बंदा कहता यार कितने बढ़िया हो यार, इतना बड़ा काम करके आप इसका क्रेडिट भी नहीं लेते। अरे यार कल ही तो हमारे ऊपर अटैक हुआ था, सैंड गैंग का जो लीडर यहाँ पे था ना, उस लीडर ग्रेट एल्डर का बेसिकली अटैक यहाँ पे हुआ था और आपने एक अटैक में उसके अटैक की भी धज्जियां उड़ा दी, प्लस उसको भी मार डाला। ये हिल जाता कि नहीं भाई? मैं नहीं था, मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया। और आई डोंट नो ये सैंड गैंग को अचानक से क्या हो गया था, उसने ऐसे टाइम पे हमारे पे अटैक करने के बारे में काहे को सोचा। तो वही सामने से बंदा कहता आपने जैसा किया था फोर्स भाई, वो सामने वाले बंदे भी है ना 7th स्टेज के थे। 7th स्टेज को हराने के लिए आपके पास भी पावर 7th स्टेज का चाहिए था ना, यानी आप ही नहीं किया था। सबने को यहाँ पे विश्वास हो गया, हमने पार्टी अरेंज कर दी, ढेर सारे बड़े फैमिली के लोग आ रहे हैं। ये इंडिया के फट के और भी 4 हो जाते कि मम्मी रे यार, अगर ऐसा टाइम पे मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ भी आपने 7th स्टेज पे नहीं गए, वो कोई और यहाँ पर है, तो सैंड गैंग को मिल जाएगा अच्छा बहाना कि हाँ भी इसका लीडर यहाँ पे नहीं गया है। लेकिन अगर मैं नाटक यहाँ पे करूँ कि हाँ मैं सच्ची में चल गया ना, तो सैंड गैंग की भी फटेगी और लोग चाह के बिना अटैक नहीं करेंगे। इसलिए नाटक कहता यस मैं ही था भाई, मैं ही था, जाओ अच्छे से पार्टी अरेंज करो, जल्दी मैं भी आता हूँ। हाँ, तो बंदा भी कहता यस, यूं गया और अच्छे से अरेंज कर दिया। लेकिन ये लीडर खुद यहाँ पे कंफ्यूज था कि लेकिन मैंने तो नहीं किया, किसी और ने किया। कौन है भाई जिसने भाई जैंग फैमिली को बचाया और हमको मालूम ही नहीं चला? शीश होता हमारे चैन की ओर, जो कि भाग के अपने दुनिया में आ जाता है और कहता है बाप रे भाई ये चाउस वर्ल्ड कितना ज्यादा डेंजर था, गया नहीं कि सीधा अटैक यहाँ पर आ गया, नहीं तो फट के चढ़ हो गई। अच्छा वो सही टाइम पे बच के आ गया। वो अटैक तो भाई जैंग फैमिली के घर पे आके गिरी होगी, पूरी फैमिली बर्बाद। लेकिन मेरा मिशन अभी भी बरकरार है, यानी बच गया होगा, शायद किसी और ने उसको बचा लिया होगा। तो मेरा मिशन अभी फेल नहीं हुआ है। मैं क्या करूँ, वापस जाऊँ? नहीं यार, मुझे मरने का शौक है यहाँ पे कहीं को यार, मुझे वापस यहाँ पे नहीं जाना अभी के लिए, एटलीस्ट बाद में कभी जाऊंगा जब तो दुश्मन निकल जाएंगे तब। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है चाउस वर्ल्ड में वापस से वही सैंड गैंग की ओर जिसने हमला करवाया था। वहाँ के लोग कहते हैं स्ट्रीट भाई हमको मालूम नहीं था, जो जांग फैमिली का लीडर है ना, वो भी 7th स्टेज पे जा चुका है। तभी तो भाई हमने अपने ग्रेट एल्डर को भेज दिया कि भाई तुम जाके कर सकते हो। लेकिन एंड में ग्रेट एल्डर मर गया। इनका जो मेन लीडर था ना, वो कहता है कि आप क्या करें यार, मुझे ना चोट यहाँ पे लगा, जो चोट के चक्कर में ना मैं चाह के भी कुछ कदम उठा ही नहीं सकता और ना जाता खुद उसकी बैंडी यहाँ पे बचा देता। हमको मैंने ना जांग फिल्म द्वारा उनका टेजर आइटम चाहिए, वो टेजर आइटम मेरा चोट यहाँ पे ठीक कर सकता है। अगर मेरा चोट यहाँ पे ठीक नहीं ना हुआ तो जिंदगी भर कभी भी अपना लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे टेजर आइटम चाहिए, मैं कुछ कर नहीं सकता। ग्रेट एल्डर यहाँ पे मारा गया है, लगता है मुझे अपने उस दोस्त की मदद यहाँ पे लेनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे शेष होता भाई रात के टाइम पे पार्टी वार्टी जो हो रही थी, जांग फैमिली खुशी के हमारे पार्टी बना रहे थे, वहीं पे आ जाता भाई एक बंदा। हाँ, एक पोर्टल ओपन होता है, उस पोर्टल द्वारा बंदा यहाँ पर आता है और कहता है अच्छा तो ये वही जगह है क्या जहाँ पे बर्बादी करने के मेरे को पैसे मिले थे? हाँ, तो सैंड गैंग का जो लीडर था उसने कहा था मुझे सपोर्ट चाहिए अपने दोस्त की, तो शायद ये वही होगा जो यहाँ पर आ चुका है बर्बाद करने के लिए। तो देखते भाई क्या होता है, कि हमारा चेन आके रोक देगा या फिर कुछ और होगा, जो होगा बाद में देखा जाएगा। हाँ, छोटा ही चैप्टर हमको मालूम है, इसके कोई चैप्टर को ज़्यादा ही छोटे आते हैं। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।